बुलडोज़र पर आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। आपत्ति क्यों है, यह आम आदमी पार्टी चीख करके और धरना और प्रदर्शन करके भी बता रही है। वह चाहे जहांगीरपुरी की कार्रवाई हो या आने वाले दिनों में जो दूसरे जगहों पे दिल्ली की नगर निगम जो है कार्रवाई करने वाला है उस पर। इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं धारणा सेठ, जो आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश संगठन सचिव हैं और एक सक्रिय महिला कार्यकर्ता हैं जो लोगों के बीच में रहती हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी। धारणा जी, दिक्कत क्या है अगर कहीं अवैध निर्माणों पर आम आदमी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी जो है वो बुलडोज़र चला? देखिए, दिक्कत अवैध निर्माण को हटाने से नहीं है, दिक्कत है उस अवैध निर्माण के नाम से जो राजनीति हो रही है उससे दिक्कत है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में एमसीडी की सरकार रही है। ये कार्रवाई हो सकती थी और जो कार्रवाई करी जा रही है और जिस तरह से की जा रही है उसकी दिक्कत परेशानी है। आप लोग जो जैसे जहांगीरपुरी की अगर मामला लें, जहांगीरपुरी में जिस तरीके की घटना जो देखने को मिली, उसके बाद एमसीडी की नज़र जो है वो जो रोहिंग्या हैं उन पर या फिर जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उन पर और उनके इर्द गिर्द जो है वो घूमने की कोशिश है। आप लोगों को नहीं लगता कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए, या फिर ये वो लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं आगे जा कर के? अगर उसके आगे जो है काम करने की या उस पर कार्रवाई करने की दिशा में अगर एमसीडी बढ़ रही है या भारतीय जनता पार्टी उस दिशा पर कार्रवाई करने की बात कर रही है तो क्या गलत? देखिए, जहांगीरपुर में जो हुआ वो तो पूर्णतः एक बदले की कार्रवाई कही जा सकती थी और गरीबों के झोपड़ों पे, घरों पे जिस तरह से बुलडोज़र चला है तो गलत था। और जहाँ तक की बात समस्या ख़त्म होने की बात है तो समस्या तो ऐसे ख़त्म नहीं होगी। वो अगर आप मानते हैं कि वो घुसपैठी है, बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, तो ये तो सोचने का विषय है ना कि वो अब तक हमारे देश में किस तरह से घुसे और किस तरह से बसाए गए और देश की राजधानी में वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है, किस तरह के लोग हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच की जाए जो उनमें से जो उनका अगर कोई बहुत सही तरीके से रह रहा है या अगर अनुमति से है उसको रहने दिया जाए। बाकी जिस तरह से भी जो कार्रवाई करनी है उन पे करी जाए। घरों पे बुलडोज़र चला के इस इतनी गंभीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मैं समझती हूँ। एक चर्चा जो है और आपत्ति जो है वो बिजली और पानी को लेकर के है कि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस बात पर चर्चा कर रहा है कि बिजली फ्री और पानी फ्री दे करके और आम आदमी पार्टी जो है इन लोगों को संरक्षित कर रही है। आप लोगों ने कल बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है इसको लेकर के, क्या ये तर्क जो है ये सही है? जी, फ्री बिजली फ्री पानी तो पूरी दिल्ली वासियों को मिल रहा है। तो दिल्ली में तो जो रह रहा है उसको तो जो सरकार की पॉलिसी है वो तो उसके तहत तो सभी को मिल रहा है। बिजली फ्री पानी को स्पेशली उन लोगों को नहीं है और किसी तरह की ख़ास फैसिलिटीज़ तो नहीं दी जा रही। और जो जहाँ पे अगर रिहाइश होगी, बसावट होगी, अगर सरकार की कोई भी नियम पॉलिसी होगी तो वो सभी पर लागू होगी। गोविंदपुरी में या फिर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमान या दूसरे घुसपैठी कहे जा सकते हैं जो मुसलमान जो हैं वहां रह रहे हैं और वहां पर जो काम कर रहे हैं वहां पर एमसीडी अपनी कार्रवाई करने जा रही है। क्या आम आदमी पार्टी खुल करके उनके समर्थन में आने वाली है? देखिए, अभी क्या निर्णय लेते हैं वो तो हमारा जो ऊपर का नेतृत्व है वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। लेकिन हाँ, जो होने जा रहा है वो गलत है कि आप पहले उनको बसाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। 15 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिना कोई जांच पड़ताल के उनको वहाँ रहने दिया जाता है और जब राजनीति करने का टाइम आता है तो खुलकर जमकर इस पर राजनीति की जाती है। तो हर तरीके से ये गलत है और मैं
इस बात का समर्थन नहीं करूँगी कि केवल वो कि वहाँ पे उनकी बसावट है, वहाँ पे उन्होंने अवैध निर्माण किए हैं तो हमें बुलडोज़र चलाना है, इस बात का मैं समर्थन नहीं करूँगी। ये समस्या का कोई समाधान नहीं है, समस्या का समाधान सरकार को अलग से ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली में और भी दूसरी समस्याएं हैं, वो रोहिंग्या मुसलमानों के अलावे भी जो है या अतिक्रमण के अलावे भी ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर राजनीति की जा सकती है। आपको लगता है कि बाकी सारे जो मुद्दे हैं उसको भटकाने की भी कोशिश है, वह चाहे विफलताएं दिल्ली सरकार की हो, एमसीडी की हो या केंद्र सरकार की, अंततः जो है लोग परेशान होते हैं, जो आम आदमी है वो परेशान होता है। इन सब विषयों से कहीं अलग एक नई तरह की बहस छेड़ने की कोशिश है। जी हाँ, समस्याएं तो बहुत हैं और कहीं ना कहीं ये जो एमसीडी में विफलताएं हैं, तो उस विफलताओं को जहाँ पे कूड़ा नहीं साफ़ हो सका है, आप भलसवा पे चले जाएं जो और गाजीपुर चले जाएं, 3-3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, उनकी तरफ तो आज तक एमसीडी ने ध्यान नहीं दिया, जो एक मुख्य समस्या है। तो ऐसी कई समस्याएं, साफ़ सफाई की समस्या जिस पे एमसीडी बिल्कुल विफल रही है। कर्मचारियों की चाहे तनख्वाह देने की बात हो, उनको नियमित करने की बात हो, टीचरों को नियमित करने की बात हो, एमसीडी के स्कूल हो, सभी क्षेत्रों में विफल रही है। और इन विफलताओं को छुपाने के लिए वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है ताकि पब्लिक में अपनी छवि को साफ कर सके। लेकिन मैं तब भी कह देना चाहती हूँ कि आप कोई भी अपनी राजनीति, गंदी राजनीति कर लीजिए, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अगर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होते हैं तो बुरी तरह से एमसीडी में बीजेपी हारने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी धारणा सेठ जो बुलडोज़र की कार्रवाई को पूरी तरीके से नकार रही हैं कि यह कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं है। वजह मानवीय भी है कि इतनी गर्मी में ऐसे लोगों को अगर बेघर किया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, एक मानवीय पहलू ये भी है। लेकिन इस समर्थन के पीछे का एक वास्तविक तर्क ये भी हो सकता है कि क्या ये जो लोग हैं, ये बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो एक राजनीतिक सिंबल बनाया जा रहा है या किसी समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि किसी समस्या का समूल समाधान जो है वो बुलडोज़र के माध्यम से करने की कोशिश है। ये ज़रूर लगता है कि इसे एक राजनीतिकरण करने की कोशिश है, एक राजनीतिक समूह बनाने की कोशिश है। अन्यथा जो सरकारें पिछले लंबे समय से, शायद 10-15 से भी ज़्यादा सालों से जो घुसपैठिए हैं या जो बांग्लादेशी हैं या दूसरे देशों से आए हुए जो लोग हैं, उनको पहुंचने, बॉर्डर से राजधानी तक पहुंचने में एक लंबा वक्त लगता है। यहाँ पहुंचने के बाद उनके बसने में और उनके बसने के बाद अपने काम धंधे शुरू करने का एक लंबा अंतराल रहा है। इसमें सरकारों की विफलताएं, वो चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी विफलताएं रही हैं और अब उनके आवास पर या वो जो काम करते हैं वहाँ पर बुलडोज़र चला करके सिर्फ ये बात कह देना कि उस समस्या का समाधान हो सकता है, यह संभव नहीं है। यह समस्या आगे भी बढ़ सकती है यदि इसके समूल में जा कर के उनके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं उसकी जांच नहीं की जाती है, तो ये समस्या आगे जा कर के और बड़ी हो सकती है। आज एमसीडी की कार्रवाई तो बहुत छोटी सी कार्रवाई हो सकती है, इसके आगे और बड़ी कार्रवाइयाँ और बड़े झगड़ों का वो जड़ भी बन सकता है। तो ये थी धारणा सेठ जिनको हम सुन रहे थे, जो दिल्ली में जो बुलडोज़र की राजनीति अभी एक शुरू हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। इसके समर्थन और विरोध के मायने जो भी हो, लेकिन मानवीय अगर स्थिति से देखा जाए तो उसको पृष्ठभूमि में रखते हुए धारणा सेठ पूरी तरीके से इस कार्रवाई को नकार रही थी।